हेलो फ्रेंड्स, आज हम जूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर कस्टम को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप एलएलबी, एलएलएम या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से आपके सब एग्ज़ाम्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एंड इस वीडियो को करने के बाद आपको जूरिस्प्रूडेंस के कस्टम्स की मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग की बात करेंगे। इस कस्टम्स की मीनिंग क्या होते हैं। देखो बेटा, कोई भी ऐसी प्रथा या परंपरा जिसे आप बहुत ही लंबे समय से फॉलो करते चले आ रहे हो, यही एक कस्टम हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, बहुत ही आसान भाषा में है। देखो, सबसे पहले ये देखो, बिल्कुल ज़ीरो से समझो। कोई भी ऐसी प्रथा या परंपरा जिसे आप लंबे समय से फॉलो कर रहे हो और जिसे कानून ने भी मान्यता दे दिया है, यही 3 एलिमेंट आपका हो जाएगा कस्टम्स। ओके, फिर से समझो। कोई भी ऐसी प्रथा या परंपरा जिसे आप लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं और जिसे कानून ने भी मान्यता दे दिया है, तो ये कस्टम्स हो जाएगा। ओके, चलो अब हम देखो, ये तो आपको समझने के लिए है, बट अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशंस लिखना है तो आपको एक ऑर्गेनाइज वे में लिखना पड़ेगा, जो यहाँ पे है। ओके, तो कस्टम देखो क्या है। कस्टम एक रूल ऑफ कंडक्ट है। ठीक है, कस्टम इज़ आप थोड़ा सा यहाँ पे फिल कर सकते हो। कस्टम इज़ अ रूल ऑफ कंडक्ट विच हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड एक्वायर्ड द फोर्स ऑफ लॉ। इसका मतलब भी यही है जो मैंने आपको यहाँ समझाया। देखो, ये क्या कह रहा है कि कस्टम एक रूल ऑफ कंडक्ट है विच हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कंटिन्यूसली, जिसे एक लंबे समय से फॉलो करते चले आ रहे हैं और जिसे कानून ने भी अपनी सहमति दे दी है, तो यही एक सोर्स ऑफ लॉ हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैंने ट्रिक लिखा है 3L। अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा है तो आप ट्रिक से याद करो। आप अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो एक ट्रिक से याद करो। ट्रिक क्या है? 3L। इसका मतलब यही है, लॉन्ग टाइम, देन लॉन्ग, कॉन्टिन्यूड एंड लीगल रिकॉग्निशन। इसका भी मतलब यही है कि लंबे समय से फॉलो करते चले आ रहे हैं और लंबे समय से उसको निर्विरोध पालन हो रहा है और कानून ने उसे मान्यता दे दी है। लॉन्ग टाइम, लॉन्ग कॉन्टिन्यूड एंड लीगल रिकॉग्निशन। तो ये है आपके डेफिनेशंस की ट्रिक। अब एग्जांपल्स की बात करें तो देखो बेटा, मान लो कि किसी गांव में कई पीढ़ियों से लगातार किसी विशेष तालाब के पानी को पीने का सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है। ठीक है, तो अगर ये कानून के खिलाफ नहीं है, ये युक्त है, तो ऐसा माना जा सकता है कि ये एक कस्टम्स है। ओके, तो यहाँ पे ये तालाब वाला एग्जाम्पल्स सबसे सटीक एग्जाम्पल्स है। अब हम इसेंशियल्स पे आते हैं कि एक जो कस्टम होता है वो क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो होने पे ये माना जाएगा कानून के अकॉर्डिंग कि ये एक कस्टम्स है। तो ये आपका हो जाएगा एंटिक्विटी। मतलब कस्टम, ये देखो, एंटिक का मतलब ही होता है पुराना और एंटिक्विटी का मतलब प्राचीनता। तो कोई भी ऐसी कस्टम जो बहुत ही, वो हाल फिलहाल का नहीं, वो प्राचीन होना चाहिए। ठीक है, एंड कॉन्टीन्यूटी, लंबे समय से फॉलो, निश्चित होना चाहिए कि किस कस्टम्स की बात हो रही है। ठीक है, और वो कस्टम रिजनेबल यानी युक्त होना चाहिए। एंड पीसफुल एन्जॉयमेंट, इसका क्या मतलब है? यही सबसे आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि बिना किसी लड़ाई झगड़े विवाद के सभी व्यक्ति उसको इक्वली फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा रीजनेबलनेस, पीसफुल एन्जॉयमेंट। एंड देन ये है कि ये लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके विरोध में नहीं होना चाहिए। अगर हम टाइप की बात करें तो ये 2 टाइप का है। ये ध्यान से देखो बेटा, 2 टाइप का है, एक लीगल है, दूसरा कन्वेंशनल है। लीगल का मतलब क्या है कि लीगल का मतलब है ऐसा कस्टम जिसे कानून ने स्वीकार किया है और जिसका पालन करना बहुत ही कंपलसरी होता है, वो होता है आपका लीगल कस्टम। अगेन ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट है जनरल। जनरल का मतलब ये है कि सामान्य है, तो यहाँ पे जनरल का मतलब है किसी बड़े क्षेत्र में या कि पूरे देश में लागू हो। एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो, हमारे हिंदू लॉ में जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो पूरे देश में लागू होता है। यही आपका लीगल टाइप के जनरल वाला एग्जाम्पल्स है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, लोकल। दूसरे टाइप की बात करें लीगल में तो लोकल, ये किसी विशेष जगह पे अप्लाई होता है। अगेन हम आते हैं कन्वेंशनल कस्टम। ये किसी एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपसी व्यक्तियों को मिलता है। जैसे 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति आपस में ये करार कर लेंगे कि हमें ये, मतलब ये कस्टम्स है, हम ये ऐसा मानेंगे। ठीक है, कस्टम्स को आपसी 2-4 व्यक्ति जैसी भी स्थिति हो वो आपस में करार करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। एंड इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस तो बेटा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंस क्या है कि पहले के समय में कानून लिखा हुआ नहीं होता था। बिल्कुल शुरुआत आदिकाल के समय की बात करें, आदिकाल के नहीं, बट यह है कि कानून लिखा हुआ नहीं होता था। तो जब कानून लिखा हुआ नहीं होता था तो कस्टम्स को ही एज अ कानून ट्रीट करते हैं, तो यही इसका इम्पॉर्टेंस है। जैसे हमारे आज भी जो हमारे पर्सनल लॉ है, चाहे हिंदू लॉ गया चाहे मुस्लिम लॉ गया, वो आज भी कस्टम से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। एंड अगेन अगर एग्जामिनर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम पॉइंट से बात करें तो इसमें से क्या क्या एग्ज़ाम में आ सकता है, तो देखो
ये आपको आएगा कि आप कस्टम्स को डिफ़ाइन करें, या आपके एमसीक्यूज़ टाइप में भी आ सकते हैं, ठीक है। एंड देन इसेंशियल्स आ जाएगा कि इसेंशियल्स क्या क्या है, तो आप ये बता सकते हो। एंड अगेन टाइप की बात करेगा तो टाइप बता सकते हो, और ये भी पूछ सकता है कि क्या कस्टम जो है सोर्सेस ऑफ लॉ है कि नहीं। तो अब जब आपने ये लेक्चर ले लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसके आंसर्स हो सकते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से मेरा मैप बना के पढ़ाने का मतलब ये है कि चीज़ों को मैं बहुत ही आसान भाषा में समझा पाऊँ, और लिखने का मतलब ये है कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटे ना, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, थोड़े मैं हट जाती हूँ, तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो और ऐसे ही कॉपी में पॉइंट वाइज करके नोट्स बना लो, आप कभी नहीं बोलोगे टॉपिक को, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे हम इसी तरीके से इसके आने वाले पार्ट्स को हम पढ़ेंगे। और वन मोर थिंग, देखो कस्टम्स, सबसे पहले सोर्सेज में एक कस्टम था, लेजिस्लेशन था, जुडिशियल प्रेसिडेंट था, एंड आई थिंक हाँ यस, जुरिस्टिक राइटिंग था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने कस्टम तो आज पढ़ ही लिया है, अब मेरा ये पार्ट रह गया, इसे हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जिस बच्चे ने अगर लिखा नहीं है तो वो आराम से लिख ले। इसमें मैं एक बार फिर बताती हूँ कि रूल ऑफ कस्टम इज़ अ रूल ऑफ कंडक्ट विच हैज़ बिन ऑब्जर्व कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैज़ एक्वायर्ड सोर्सेस ऑफ लॉ।